एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारी जो हमेशा गुफ्तगू शुरू में होती है वो आपके डाइट प्लान्स के हवाले से होती है और उसके साथ जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स उसी डाइट प्लान को असिस्ट करने के लिए जो आपके लिए मेल किए जा रहे हैं वाया ईमेल और बाय पोस्ट। आई होप आपको सब पहुंच चुके हैं और जो हमें फीडबैक आ रही है उसका बहुत शुक्रिया। आप इस चेंज को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट आपने किया है और इसमें बहुत हमें हौसला अफजाई मिली है, बहुत हमें पॉजिटिव फीडबैक आई है। इसीलिए हम इस अपने शो में आपके वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को तो हमने इस प्रोग्राम का मेन हिस्सा बना ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आपके कोई भी हेल्थ रिलेटेड मसले हों वो भी हम यहाँ पे हल करते हैं। आप हमें बता सकते हैं और हम अपने पैनल ऑफ डॉक्टर्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से पूछ के आपको जवाब दे सकते हैं और आपसे राब्ता कर सकते हैं मज़ीद अगर कोई ख़ास हेल्थ इश्यूज़ हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे डाइट के हवाले से चाहे वो बच्चों की हो, चाहे वो बड़ों की हो, चाहे वो बूढ़ों की हो और चाहे वो ऐसे पेशेंट्स की हो जिनकी हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी ऐसी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन है जिसमें उनको ख़ास डाइट खानी है, उस हवाले से भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशलाइज्ड डाइट प्रोग्राम्स उन पेशेंट्स के लिए जिनको ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की और जिनको डॉक्टर्स ने एडवाइस किया हुआ है कि वो हार्ट पेशेंट अगर हैं तो उनके लिए उस तरीके की डाइट जिसमें ऑब्वियसली कोई तेल नहीं होगा, कम तेल होगा, ग्रिल्ड खाना होगा और थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के खाने होंगे जो उस कंडीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें और भी आपको ऑप्शंस दी जाएंगी ताकि रोज़ इंसान, एक पेशेंट स्पेशली एक चीज़ खा के तंग भी आ जाता है, तो उसमें बहुत सारी वेरिएशंस भी होंगी। इसी तरह ज़ाबतीज़ के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, बीपी के हवाले से कल इनफैक्ट हमें बहुत सी ऐसी कॉल्स आई थी जहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, तो अब उनकी डाइट जो है वो नॉर्मल डाइट से मुख्तलिफ तैयार होगी। अगर उन्होंने जो वज़न गिराना है तो वो जो वज़न का जो डाइट प्लान होगा वो मुख्तलिफ गाइडलाइंस पे तैयार किया जाएगा क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन है जो कि ब्लड प्रेशर है। तो इसीलिए मेडिकल कंडीशंस के साथ जो भी हैं, जब भी आप हमें कॉल करें ज़रूर बताएं। जब आप हमें अपनी उम्र और अपनी हाइट लिखवाते हैं तो उसके साथ साथ प्लीज़ हमें ये भी ज़रूर बताइए कि अगर मेडिकल कंडीशन है या नहीं और अगर है तो वो क्या कंडीशन है, ताकि वो उस कंडीशन को भी नज़र में रखते हुए हम आपके लिए बिल्कुल उसी बुनियाद पे डाइट प्लान तैयार करें ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स जो भी आपको आपके बैलेंस डाइट के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की जो ज़रूरत है वो उसकी इनटेक बिल्कुल बैलेंस्ड हो। जब तक वो बैलेंस नहीं होगी तो कोई ना कोई डिफिशेंसी आपकी बॉडी में हमेशा रहेगी और आपको वो चीज़ हमेशा लैक करेगी और उससे ये होता है अगर कोई चीज़ आपको लैक कर रही है तो उससे आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आगे जाके। तो ये सब थोड़ा सा नाज़रीन आपको ब्रीफ देनी थी ताकि डाइट के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि हेल्दी तरीके से वेट लॉस जो है वो सबसे फ़ायदेमंद है इंसान की बॉडी के लिए क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते और उससे आप हमेशा आगे जो वज़न उतारा है उसको मेंटेन कर पाते हैं। साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल, हमारे शो की पहली कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? आमना, मैं मिसेस कासिम बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी मिसेस कासिम, कैसी हैं आप? हाँ शुक्र अल्लाह का। ठीक है। गुजरांवाला में मौसम कैसा है? डाइट प्लान के बारे में बात करनी थी। जी जी कीजिए मिसेस कासिम, बताइए। हाँ जी, मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, शुगर भी है। तो मेरी हाइट है 5'3". हाइट है 5'3 और वेट मेरा 70 है। बड़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा, एज कितनी है? मुझे एक्सरसाइज और डाइट प्लान चाहिए। जी जरूर। एज कितनी है आपकी मिस कासिम? मैं करती हूँ रेगुलरली। अच्छा, आपकी एज कितनी है मिस कासिम? एज मेरी 40। अच्छा, ये आपका जो डाइट प्लान है जैसे मैंने अभी बताया ये
थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और क्योंकि आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है तो उस हवाले से हम डाइट प्लान तैयार करेंगे। तो इसमें ज़रा सा 1 हफ़्ता लग जाएगा मिसेस कासिम। 1 हफ़्ते तक हम का ज़रा टाइम मुझे दीजिए, मैं प्लान करके और आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते के टुवर्ड्स द एंड आपको ये मिल जाएगा। उसके साथ आपको एक्सरसाइज प्लान भी होगा, लेकिन आपको इसको बहुत स्ट्रिक्टली इस पे अमल करना है अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं। करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, और एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आपकी वॉक भी जारी रखिएगा और जो इसके साथ जो पेट की एक्सरसाइजेज हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है, और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपको डाइट प्लान मिल जाए, ठीक है? थैंक यू जी वेरी मच फॉर कॉलिंग। इसीलिए नाज़रीन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दोबारा से रिमाइंड कराया जाए कि जब भी आप हमें डाइट प्लान के लिए फ़ोन करें और एक्सरसाइज प्रोग्राम के लिए ज़रूर अपनी मेडिकल अगर कंडीशन है तो वो ज़रूर बताइएगा। जैसे अभी मिसेस कासिम ने हमें गुजरांवाला से बताया कि उनको शुगर और बीपी है, तो इसीलिए उनकी डाइट थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से तैयार होगी, क्योंकि जो उनको ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से जो ऐसे डिशेज़ हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनकी डाइट में नहीं आने चाहिए वो नहीं उस डाइट में होंगे। और ऑफ कोर्स वेट लॉस प्रोग्राम अगर उनको देना तो उनको और भी चीज़ों का बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, चक्कर ना आए, नौजिया ना हो। हर इंसान को हर डाइट से डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिकॉज हर इंसान फ़र्क होता है, उसकी बॉडी बिल्कुल फ़र्क होती है और उसके रिएक्शंस भी बिल्कुल फ़र्क होते हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ आपको ये भी रिमाइंड कराते चलें कि हमारे इन डाइट प्रोग्राम्स और इन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के साथ साथ हमने सोचा कि इस हफ्ते क्यों ना हम बच्चों की डिशेस बनाएं और बच्चों की कुछ हेल्थ के हवाले से आपको गाइडलाइंस दी जाएं। वेट के हवाले से ओबेसिटी जो बच्चों में आजकल बहुत पाई जा रही है, बहुत बच्चे ओवरवेट हैं, स्ट्रेस की वजह से पढ़ाई जब करते हैं उस वक़्त खाने का बहुत ज़्यादा इंटेक होता है, उससे ये होता है कि रियलाइज़ किए बग़ैर बच्चों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो फिर आगे जाके उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे होता है और वज़न को एकदम उतारना तो बहुत ज़रा मुश्किल भी काम है और थोड़ा मेहनत का भी काम है। तो नाज़रीन बच्चों की डाइट हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चों की डाइट में ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि बच्चों का फूड पिरामिड भी हमारे पास यहाँ मौजूद है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। थोड़ी सी गाइडलाइंस, लेकिन आज हम बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार इस हफ्ते हमने बनाई ही बच्चों की चीज़ें, तो जिंगर बर्गर हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार बच्चों के लिए। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, आप नोट कर लीजिए, अभी हम उसकी तैयारी भी करेंगे, लेकिन कुछ थोड़े से जो बच्चों के गाइडलाइंस हैं उस हवाले से कि कौन सी उनकी फूड पिरामिड, जैसे बड़ों का फूड पिरामिड होता है उस तरह बच्चों का भी फूड पिरामिड होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो कुछ चार्ट हमारे पास मौजूद है। हम आपको अगर आप चाहें तो हम आपको ये बाय मेल, बाय ईमेल या बाय पोस्ट आपको भेज भी सकते हैं। जो जिनके बच्चे छोटे हैं और वो इन गाइडलाइंस को घर पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो उनके पास ये कॉपी हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा वो इसको फॉलो कर सकते हैं, हमेशा इससे अपनी गाइडलाइंस ले सकते हैं। इसमें सब मौजूद है कौन से खाने जो हैं वो उनको अवॉइड करने चाहिए। यहाँ पे एक पूरा इस पे हमने चैप्टर तरतीब दिया है जिसमें आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे फूड्स टू अवॉइड और पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है बच्चों के हवाले से। और नीचे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ किड्स फूड पिरामिड जो है वो भी यहाँ पे तस्वीर के हवाले से आपको समझाया गया और नीचे यहाँ पे लिखा है कि फूड पिरामिड फॉर किड्स इज़ मेड अप ऑफ 6 मेन फूड ग्रुप्स और उन सारे फूड ग्रुप्स के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप चाहें कि आपको इस कॉपी से फ़ायदा होगा और आपको इस कॉपी अगर आपको ये कॉपी चाहिए तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए, हमें ईमेल कीजिए या हमें फ़ोन कीजिए और अपना एड्रेस लिखाइए। हम आपको बच्चों की ये फूड गाइड यानी कि पिरामिड, फूड पिरामिड और उसके साथ फूड्स टू अवॉइड ख़ास बच्चों के लिए वो हम आपको भेज सकते हैं ताकि हमें आपके पास हमेशा ये कॉपी मौजूद हो। साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक आवाज़ शायद मेरी आपको नहीं जा रही, दोबारा हमें कॉल कर लीजिए जी। मैं और अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं जो आज बहुत मज़ेदार बच्चों के लिए हम जिंगर बर्गर तैयार कर रहे हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल, इजी टू मेक और ऑफ कोर्स इजी इंग्रेडिएंट्स इन योर बजट
اور بہت زیادہ مزیدار. بچے گھر میں اگر آپ برگر بنائیں تو اس برگر کا باہر والے برگر سے دن اور رات کا فرق ہے, کیونکہ باہر والا برگر جو ہے, جو اسپیشلی اس کا جو تیل ہے, آپ کو نہیں پتا وہ کتنی دفعہ ری یوز ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی دفعہ زیادہ تیل ری یوز ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ آپ کے لیے ڈینجرس ہوتا جائے گا. تو پلیز, ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا وہ کتنا پرانا تیل ہے, کتنی دفعہ وہ ری ہیٹ ہوا ہے, بار بار ری ہیٹ ہوا ہے, اس سے زیادہ بہت زیادہ ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کمپلیکیشنز, اور ٹرانس فیٹ یعنی وہ کہلاتا ہے تیل, اور وہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ, بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت ڈینجرس ہے. تو اسی لیے فاسٹ فوڈ کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کیجیے. اسی کے ساتھ ہم لیں گے جی ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, اینڈ ویل بی رائٹ بیک.